आज का जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास है वो ले रहे हैं, दैट इज द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एफोरिज्म नंबर 30। आज हम ये एफोरिज्म करने वाले हैं। ये एफोरिज्म एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ही होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज करना है, नेचुरल डिजीज से क्यों नहीं करना है, क्यों हमने आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस करनी है, क्यों इसके एक्शन से ही हमने बीमारियां ठीक करनी है और क्यों नेचुरल इलनेस से नहीं। क्योंकि हम लॉ ऑफ सिमिलर की ये वो सब एफोरिज्म पहले कर चुके हैं, तो हमने देखा ना कि किस तरह से वाइटल फोर्स डिरेंज होती है, फिर हमने एक आर्टिफिशियल स्ट्रोंगर डिजीज पेशेंट में देनी होती है, फिर वो कैसे उसको एनिहिलेट कर देती है। तो इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनिमन जो लिखते हैं वो है, एफोरिज्म को पढ़ता हूं फिर हम इसकी बात करेंगे। द ह्यूमन बॉडी अपीयर्स टू एडमिट ऑफ बीइंग मच मोर पावरफुल affected in its health by medicines, partially because we have the regulation of the dose in our own power, than by natural morbid stimuli for natural disease are cured and overcome by suitable medicines. Again, a long sentence with wonderful words by Dr. Hahnemann. क्या है इस एफोरिज्म में? इस एफोरिज्म में चलो इसका फुटनोट भी पढ़ लेते हैं, फिर पूरी बात करते हैं। तो जहां पे लास्ट ये खत्म हो रहा है वहां पे फुटनोट शुरू होता है। सुटेबल मेडिसिन्स, इसका फुटनोट है द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल मोर बिग फोर्सेज विच वी टर्म मेडिसिन मेक इट पॉसिबल दैट ऑल्दो दे आर स्ट्रोंगर देन द नेचुरल डिजीज दे कैन येट बी much more easily overcome by the vital force than can the weaker natural disease, which solely in consequence of longer, generally lifelong duration of their action, sora, syphilis, psychosis, can never be vanquished and extinguished by its alone, until the physician affects the vital force in a stronger manner by an agent that produces a disease very similar but stronger to with a homeopathic medicine. The cure of disease of many years duration by the occurrence of smallpox and measles, both of which run across of only a few weeks, are processes of a similar character. देखो, इस छोटे से एफोरिज्म में जो मेन आइडिया है, जो हैनिमन कहना चाहते हैं कि ह्यूमन बॉडी मेडिसिन को ज्यादा रिस्पोंड करती है देन नेचुरल डिजीज। ह्यूमन बॉडी इजीली अफेक्टेड हो जाती है बाय मेडिसिन, यानी कि जब बीमारी के लिए यू नो ना आइडिया, भाई एक बीमारी एक्स है, हम उसकी जगह एक्स प्लस मेडिसिन के रूप में हम एक आर्टिफिशियल डिजीज देते हैं। तो सवाल उठता है कि हम X1 की जगह X2 वाली नेचुरल डिजीज क्यों ना दे दें, उसको उस नेचुरल डिजीज का एक्सपोजर करा के वहां एक बड़ी बीमारी दे दो। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं करना कि मेडिसिन जो है ना उसको बॉडी ज्यादा इजीली रिस्पॉन्ड करेगी देन नेचुरल डिजीज, क्योंकि जो डिजीज है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पोटेंसी हमारे कंट्रोल में है। हम 30 दे सकते हैं, हम 200 दे सकते हैं, हम 30 दे सकते हैं, हम 31 भी दे सकते हैं, हम 35 भी दे सकते हैं। लेकिन क्या आप कोविड 30 या कोविड 32 बना सकते थे क्या वही नेचुरल डिजीज को, कि हमने थोड़ा वाला कोविड दे दिया आपको, इससे कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा वाला कोविड है, इससे तो आपकी जो पहले वाले जो एलर्जी जुकाम खांसी रह रही है ना वो ठीक हो जाएगी। ऐसा होता क्या? कंट्रोल में नहीं है। और ये होता है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप भी देखोगे कि पेशेंट्स को जब कोई नेचुरल स्ट्रोंगर डिजीज आ जाती है, जो नेचुरल डिजीज है, स्ट्रोंगर डिजीज आने के बाद में नेचुरल डिजीज जिससे पेशेंट सफर कर रहा है वो कुछ समय के लिए चली जाती है। अगर वो डिसिमिलर डिजीज है तो वापस आ जाएगी, जब नेचुरल वाली चली जाएगी दूसरे वाली, और अगर स्ट्रोंगर है तो वो स्ट्रोंगर बनी रहेगी डिजीज, वो जाएगी नहीं उसके शरीर से। ये दूसरा कारण हो गया।
कि आर्टिफिशियल मॉर्बिड कंडीशंस यानी कि जो आर्टिफिशियल डिजीजेज हैं वो तो टेम्परेरी होती हैं। नेचुरल वाली अगर लग गई किसी को तो वो तो कभी नहीं जाने वाली ना। ऊपर लिखा था ना कि अनटिल ये सोरा सिविलिस साइकोसिस जैसी बीमारियां अगर आ गई, जब तक डॉक्टर, और वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर, सही मेडिसिन नहीं दे देगा तो तब तक वो जाएगी नहीं उसके शरीर से। ये अनदर कॉज है कि डिजीज को ठीक करने के लिए, डिजीज का मतलब नेचुरल डिजीज, नेचुरल डिजीज को ठीक करने के लिए हमने आर्टिफिशियल डिजीज नहीं देनी, हमने स्ट्रोंगर आर्टिफिशियल डिजीज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन देनी है। ठीक है, ये एफोरिज्म थ्योरेटिकल लग सकता है, लेकिन हमारे को हमारा कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि हम किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। हमें अपनी पोटेंसीज के ऊपर भरोसा तो करना चाहिए कि यस ये पोटेंसीज है, ये एनर्जीज हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने पोटेंसी को कैसे कैसे मैनिपुलेट करना है, कहाँ हमने लो पोटेंसी देनी है, कहाँ हमने मीडियम पोटेंसी देनी है। ये अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि हमने एक स्ट्रोंगर डायनामिक मेडिसिन देनी है जो कि सिमिलर इन सिम्टम्स होगी। तो स्ट्रोंगर बनाने के लिए पोटेंसी का एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना हमारे को जरूरी चीज है। केवल दवाई है ये दे दी तो वो ठीक करेगा, ऐसे कैसे करेगा? स्ट्रोंगर बनाएंगे जब ना, तो पोटेंसी का सही चुनाव करना, सही ज्ञान होना जरूरी है। इस एफोरिज्म से हमें ये भी रिफ्लेक्शन मिलती है। ठीक है ना, तो ये हो गया एफोरिज्म का एक बेसिक। और जो नेचुरल डिजीज है, स्ट्रोंगर डिजीज अगर दे दी तो वो शरीर को छोड़ के जाएगी नहीं, आर्टिफिशियल चली जाएगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है और वो थोड़े दिन के अंदर उसका एक्शन एग्जॉस्ट हो जाने वाला है। यहाँ एक चीज और निकल के आ गई, वो क्या? जो हमारे फ्रेंड्स लगातार पोटेंसी मेडिसिन रिपीट करते हैं, जरूरत नहीं है तब भी वो एक डोज रिपीट किए जा रहे हैं, तो क्या वो इनडेफिनेट टाइम के लिए एक आर्टिफिशियल डिजीज बॉडी में रखना चाह रहे हैं क्या? अगर हमारी मेडिसिन सही है तो जब एक्शन आना शुरू हो गया उसके बाद में दवाई को विड्रॉ करना जरूरी है। इस एफोरिज्म में इसकी भी हमें रिफ्लेक्शन मिलती है कि हमें क्लियर है ना, आर्टिफिशियल डिजीज को हटाना तो है, पर वो हटेगी कैसे? जब हमने देना बंद किया तभी तो हटेगी। हम अगर प्रोड्यूस किए ही जा रहे हैं तो फिर ये तो इंडेफिनिट पीरियड हो गया। समझ रहे हो ना इस बात को? ये चीज यहां से हमें समझनी है। नेक्स्ट एफोरिज्म के अंदर डॉक्टर हैनीमैन ने वो एग्जांपल दिए हुए हैं स्मॉल पॉक्स का, और ये वो सब जानते हैं अपन लोग कि किसी को भी स्मॉल पॉक्स स्किन डिजीज थी, स्मॉल पॉक्स होने के बाद में स्किन डिजीज जो है ना वो उनकी ठीक हो गई, लेकिन स्मॉल पॉक्स के इफेक्ट बॉडी से कैसे जाएंगे? वो तो कभी भी नहीं जाने वाले। ठीक है, इसलिए हमने मेडिसिन देनी होती है, न कि डिजीज के होने का इंतजार। हम बीमारी को ला थोड़ी सकते हैं, काश टीबी हो जाए, काश स्मॉल पॉक्स हो जाए, हो सकती है क्या? काश कोरोना हो जाए, हो जाएगा किसी को? तो जब हो नहीं सकता तो पेशेंट तो आज तकलीफ में है। इसलिए भी हमें आर्टिफिशियल डिजीज मेडिसिन के फॉर्म में देनी है। वो तो हमारे बॉक्स के अंदर भरे पड़े हैं ना बीमारियां, उनमें से निकालो और एक स्ट्रॉन्ग बीमारी दे दो उसको, तो इंतजार नहीं होता। इस इंतजार वाली बात से मुझे एक चीज और माइंड में आई, वो क्या? हम लोगों में से बहुत लोग अच्छे समय और सफलता का इंतजार करते हैं, कभी मेरा वक्त आएगा, कभी मैं अच्छे रिजल्ट लेने लग जाऊंगा। ये इंतजार कभी भी खत्म नहीं होगा दोस्तों। इंतजार एक पैसिव एटीट्यूड है। आपको सफलता के पास जाना होगा, आपको सिंसियर एफर्ट करने होंगे, तब जाकर के आप सफलता पाने के हकदार हो और तभी आपको सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ पे कि बीमारी आएगी और पहले वाली बीमारी को ठीक करके चली जाएगी, ये इंतजार कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए भी हमें आर्टिफिशियल डिजीज देनी है। जिस तरह से सफलता या अवसर अपने आप से आने की इंतजार करना एक मूर्खता से कम नहीं है। जो भाग्यवादी लोग हैं वो इंतजार ही करते रहते हैं, जो मेहनती लोग हैं वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, सफलता को हासिल कर लेते हैं। सफलता हासिल की जाती है, मिलती नहीं है किसी को। तो आर्टिफिशियल डिजीज
हासिल करनी है, यानी कि बीमारी को मेडिसिन के फॉर्म में लेना है, होने का इंतजार नहीं करना। तो इस छोटे से एफोरिज्म में ये मेन बातें थी। आई थिंक ये आप सबको क्लियर हो गया होगा।